दोस्तों, भारत हमेशा से राजा महाराजाओं का देश रहा है। यहाँ अनेकों राजा महाराजाओं का शासन रहा। आज हम इन्हीं में से कुछ राजाओं के बारे में बात करेंगे, जिनके कार्यों को आजीवन कोई भुला नहीं सकता, जो इन्हें महान बनाती है। भगवान श्री राम। जब आप श्री राम नाम सुनते हैं तो आपको स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की याद आ जाती है। हालांकि उन्हें लोकप्रिय रूप से विष्णु के अवतार के रूप में जाना जाता है, लेकिन जब मनुष्यों की बात आती है तो उन्होंने लोकप्रियता का उच्चतम स्तर प्राप्त कर लिया है। प्राचीन काल के सभी राजाओं के समान उन्हें हर कौशल, जिसमें मार्शल आर्ट, राज्यों का प्रबंधन, संतों के प्रति श्रद्धा दिखाना, शास्त्रों में दक्षता और बहुत कुछ का गहन ज्ञान था। आज भी आधुनिक भारत में चुनाव लड़ने वाला हर राजनीतिक दल मतदाताओं से वादा करता है कि वे राम राज्य प्रदान करेंगे। संस्कृत की एक प्रसिद्ध कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। भगवान राम ने अपना जीवन पवित्रता और धर्म पूर्वक जीकर एक उदाहरण स्थापित किया। उनके जीवन में सभी प्रकार के दुख और दुर्भाग्य आए, लेकिन वे अपने कर्तव्यों को उच्चतम स्तर तक निभाने से कभी पीछे नहीं हटे। राजा युधिष्ठिर। महान भारतीय राजाओं में महाभारत जैसे खतरनाक युद्ध जीतने वाले राजा युधिष्ठिर का नाम भी शामिल है, जिन्होंने जयसूर्य यज्ञ के जरिए पूरी पृथ्वी को जीतकर अपने नाम किया था। राजसूय यज्ञ वैदिक काल का विख्यात यज्ञ है। इसे कोई भी राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया करते थे। यह एक वैदिक यज्ञ है जिसका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। इस यज्ञ की विधि यह है कि जिस किसी भी राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनना होता था, वह राजसूय यज्ञ संपन्न कराकर एक अश्व छोड़ दिया करता था। वह घोड़ा अलग अलग राज्यों और प्रदेशों में फिरता रहता था। उस अश्व के पीछे पीछे गुप्त रूप से राजसूय यज्ञ कराने वाले राजा के कुछ सैनिक भी हुआ करते थे। जब वह अश्व किसी राज्य से होकर जाता और उस राज्य का राजा उस अश्व को पकड़ लेता था, तो उसे उस अश्व के राजा से युद्ध करना होता था और अपनी वीरता प्रदर्शित करनी होती थी। यदि कोई राजा उस अश्व को नहीं पकड़ता था, तो इसका अर्थ यह था कि वह राजा उस राजसूय अश्व के राजा को नमन करता है और उस राज्य के राजा की छत्रछाया में रहना स्वीकार करता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। दिल्ली राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा को बनवाया था। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उनकी सेना भी बलवान थी। चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के दोस्त थे। प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराना चाहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई दोनों को ही कैद कर लिया गया। मोहम्मद गौरी ने सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फोड़वा दिया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने पर शब्दभेदी बाण चलाने की इच्छा जाहिर की। पृथ्वीराज चौहान को जहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहां पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए एक दोहे को पढ़ा। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला,
वैसे ही अपनी आंखों को गवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को अपने शब्दभेदी बाण से मार दिया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। ऐसे पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला ले लिया। सम्राट अशोक। प्राचीन समय के सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के तीसरे राजा अशोक मौर्य विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। सम्राट मौर्य ने 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य वंश का यह राजा ही एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज किया था। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदुकुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था। इसके साथ ही उनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व वर्तमान में बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही उनका पोता भी काफी शक्तिशाली था। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य को पूरे अखंड भारतवर्ष में फैलाया और पूरे भारत पर राज किया। सम्राट समुद्रगुप्त। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल गोल्डन एरा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में ही देश ने गणित, एस्ट्रो साइंस आदि के क्षेत्र में बहुत ही तेजी से विकास किया। यही वो काल था जब पहली बार देश में सोने और तांबे के सिक्के चलाए गए थे। गुप्त वंश के राजा बेहद ताकतवर थे। भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले गुप्त राजवंश के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण राजा समुद्रगुप्त के विषय में तो शायद ही कोई होगा जिसे न पता हो। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के दूसरे राजा थे। अपने कौशल के दम पर उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था। यही कारण था कि उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा था। देश में मौर्य काल के पतन के बाद कई राज्यों और राजाओं का उदय हुआ, लेकिन कोई मौर्य का मुकाबला नहीं कर सका। परंतु समुद्रगुप्त एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मौर्य काल को चुनौती दी और राज्य विस्तार शासन में उनसे भी आगे बढ़ गए। इतिहासकारों के अनुसार गुप्त वंश का उदय कैसे हुआ, इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं, लेकिन यह माना जाता है कि वे एक धनी भूस्वामी परिवार से ताल्लुक रखते थे। इस वंश के पहले शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली लिच्छवी राजवंश की कुमार देवी से शादी की। समुद्रगुप्त इन्हीं के पुत्र थे। वे बचपन से ही काफी बुद्धिमान और तेज थे। यही कारण था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन समुद्रगुप्त का राजा बनना उनके कई भाइयों को रास नहीं आया और उन्होंने समुद्रगुप्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन समुद्रगुप्त के पराक्रम के आगे कोई नहीं टिक पाया और वे जीत गए। सम्राट चंद्रगुप्त महान थे। उन्हें चंद्रगुप्त महान कहा जाता है। सिकंदर के काल में हुए चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 2 बार बंधक बनाकर छोड़ दिया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी थी। बिंदुसार के समय में चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। इतिहास में बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि वे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक महान के पिता थे। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य का धनानंद से जो युद्ध हुआ था, उसने देश का इतिहास बदलकर रख दिया।
प्राचीन भारत के 18 जनपदों में से एक था महाजनपद मगध। मगध का राजा था धनानंद। इस युद्ध के बारे में सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त ने उसके शासन को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। महाराणा प्रताप के नाम से ही भारतीय इतिहास गुंजायमान है। यह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को छठी का दूध याद दिला दिया था। इनकी वीरता की कथा से भारत की भूमि गौरवान्वित है। महाराणा प्रताप मेवाड़ की प्रजा के राणा थे। वर्तमान में यह स्थान राजस्थान में आता है। प्रताप राजपूतों में सिसोदिया वंश के वंशज थे। यह एक बहादुर राजपूत थे जिन्होंने हर परिस्थिति में अपनी आखिरी सांस तक अपनी प्रजा की रक्षा की। इन्होंने सदैव अपने एवं अपने परिवार से ऊपर प्रजा को मान दिया। एक ऐसे राजपूत थे जिसकी वीरता को अकबर भी सलाम करता था। महाराणा प्रताप युद्ध कौशल में तो निपुण थे ही, लेकिन वे एक भावुक एवं धर्मपरायण भी थे। महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन सैनिक को काट डालते थे। जब इब्राहिम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे, तब उन्होंने अपनी मां से पूछा कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर आए। तब मां का जवाब मिला, उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना। जहां का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन बदकिस्मती से उनका वो दौरा रद्द हो गया था। बुक ऑफ प्रेसिडेंट USA किताब में आप यह बात पढ़ सकते हैं। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलोग्राम था और कवच का वजन भी 80 किलोग्राम ही था। कवच, भाला, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाएं तो कुल वजन 207 किलो था। छत्रपति शिवाजी महाराज। भारतीय इतिहास में कई ऐसे पराक्रमी राजा हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, लेकिन कभी दुश्मनों के आगे घुटने नहीं टेके। और जब भी हम वीर पराक्रमी राजाओं की बात करते हैं तो हमारी जुबान पर पहला नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का आता है, जिन्होंने मुगलों के आने के बाद देश में ढलती हिंदू और मराठा संस्कृति को नई जीवनी दी। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय गणराज्य का महानायक और मराठा साम्राज्य का गौरव माना जाता है। शिवाजी महाराज अत्यंत बुद्धिमानी, शौर्य, निडर, सर्वाधिक शक्तिशाली, बहादुर और एक बेहद कुशल शासक एवं रणनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने कौशल और योग्यता के बल पर मराठों को संगठित कर मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत के महान वीर सपूत और राजमाता जीजाबाई के साहसी पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी अद्भुत है। उनके जीवन से न सिर्फ लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, बल्कि राष्ट्र प्रेम की भावना भी प्रज्वलित होती है। राजा राज चोल। राजा राज प्रथम दक्षिण भारत के चोल राजवंश के महान सम्राट थे, जिन्होंने 985 से 1014 तक शासन किया। राजा राज चोल के शासनकाल में साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। यही वजह है कि राजा राज को तमिल संस्कृति में महान राजा की उपाधि दी गई। राजा राज चोल और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने तंजापुर और गंगैकोंडचोलपुरम में विशाल मंदिर बनवाए हैं। उत्तर में ओडिशा से लेकर मालदीव तक और दक्षिण में आधुनिक श्रीलंका तक उनके साम्राज्य का विस्तार था। चोल साम्राज्य के संरक्षण में बनी प्रतिमाओं की गिनती दुनिया की बेहतरीन कलाकृतियों में होती है। इन प्रतिमाओं में ज्यादातर देवी देवताओं और आराध्यों की हैं। यही वजह है कि राजा राज को तमिल संस्कृति में महान राजा कहा गया है। चोल राजाओं ने ही बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर भी बनवाया।
दक्षिण भारत में उन्होंने करीब 500 वर्षों तक शासन किया। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब राज्य के बहुत ही महान एवं प्रतापी राजा थे। महाराजा रणजीत